कुंवर वीरेंद्र अपने सेनापति फतेह सिंह के साथ बातें करते करते अंधेरे जंगल में काफी दूर निकल आए। तभी एकाएक इनकी नजर औरतों के एक झुंड पर पड़ी जो घोड़ों की बाग थामे एक ओर जा रही थी। जो औरत सबसे आगे जा रही थी वह बहुत ही बेशकीमती पोशाक पहने हुई थी और देखने में हूबहू चंद्रकांता के समान दिख रही थी। उसकी एक हाथ में वही तिलस्मी किताब थी जो कुंवर के खेमे से गायब हो गई थी और उसकी सहेली के हाथ में एक तस्वीर थी जो कुंवर वीरेंद्र की थी। उन्हें देखकर कुंवर वीरेंद्र को गहरा तजुब हो गया कि चंद्रकांता तो तिलस्म में कैद है, फिर यह कौन है और इसके पास तिलस्मी किताब आई कैसे? और तो और यह मेरी तस्वीर देखकर रो क्यों रही है? यह घटनाएं तब घटी जब चंद्रकांता एपिसोड 6 में तेज सिंह और बद्रीनाथ के बीच एक खतरनाक शर्त लगी और तेज सिंह, देवी सिंह तथा ज्योतिषी जगन्नाथ तिलस्मी किताब की खोज में निकल चुके थे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एपिसोड 4 के अंत में गायब हुई शिवदत्त की महारानी कलावती के बारे में दर्शकों को बताना चाहेंगे। बद्रीनाथ और चुन्नीलाल के आने से पहले जो लोग महारानी को पालकी में बैठाकर लिवा ले गए थे वे कोई और नहीं बल्कि तेज सिंह और देवी सिंह ही थे और इस काम में उनकी चंपा ने खासी मदद की थी। वहां से ले जाने के बाद उन्होंने महारानी को कुंवर वीरेंद्र के सामने पेश किया, जहां कुंवर ने उन्हें आजाद कर दिया और सकुशल चुनारगढ़ पहुंचाने की बात भी कही। पर महारानी कलावती एक पतिव्रता स्त्री थी। उन्होंने तिलस्म के बाहरी हिस्से में कैद अपने पति शिवदत्त के पास कैद हो जाने की प्रार्थना की, जिसे कुंवर ने स्वीकार कर लिया और तेज सिंह ने उन्हें ले जाकर शिवदत्त के पास तिलस्म के उसी बाहरी हिस्से में कैद कर दिया जहां से चंद्रकांता दूर खो में दिखाई पड़ती थी। इधर चंद्रकांता और चपला की गैर मौजूदगी में उनके परिवारों का हाल बहुत ही ज्यादा खराब था, अतः उनकी देखभाल के लिए चंपा को वापस विजयगढ़ भेज दिया गया। दूसरी ओर कुंवर वीरेंद्र और फतेह सिंह के देखते ही देखते वे औरतें जंगल के एक कोने में गायब हो गईं। दोनों ने उन्हें खोजने की काफी कोशिश की पर अंत में थक हारकर अपने खेमे में वापस आ गए। तभी तिलस्म के बाहर पहरा दे रहे पहरेदारों ने आकर वहां कुछ हलचल होने की बात बताई। आनंद फानंद में दोनों वहां पर जा पहुंचे जहां पर बड़ी सी मूर्ति ने बद्रीनाथ अय्यार को जकड़ कर रखा था। देखते हैं कि बद्रीनाथ आजाद है और अपने साथी अय्यारों के साथ चले आ रहे हैं। तभी तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जगन्नाथ भी दूसरी तरफ से आ पहुंचे। बद्रीनाथ ने उन्हें ललकार कर कहा, क्यों तेज सिंह, देखा हम आजाद हो गए और तुम वो किताब भी नहीं खोज पाए, अब तो हार मान लो। तेज सिंह ने कहा, मैं तो वह किताब नहीं खोज पाया पर कुंवर से अभी अभी पता चला है कि वह किताब तुम्हारे पास भी नहीं रही बल्कि जंगल में किसी और ही औरत के पास चली गई है। कुंवर ने बद्रीनाथ से कहा, तेज सिंह सत्य कह रहे हैं पर तुम ये बताओ कि बिना उस तिलस्मी किताब की मदद के तुम इस तिलस्मी मूर्ति की कैद से आजाद कैसे हो गए? बद्रीनाथ ने बताया, तरीके तो हमने हजारों लगाए पर कोई भी काम नहीं आया। पर अचानक ही चुन्नीलाल ने मूर्ति के ऊपर एक लकड़ी रख दी जिसके फलस्वरूप उस मूर्ति ने उस लकड़ी को पकड़ लिया और मुझे छोड़ दिया। इस बात को सुनकर सभी ठहाके मारकर हंसने लगे। कुंवर ने कहा, फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि न तुम जीते और न ही तेज सिंह की हार हुई, दोनों अपनी अपनी राह लो। जंगल में घूम रही चंद्रकांता की हमशक्ल आखिर कौन थी और तिलस्मी किताब उसके पास आई कैसे? बद्रीनाथ को इस तरह से छोड़ना कहीं कुंवर वीरेंद्र को भारी तो नहीं पड़ जाएगा? जानने के लिए मिलते हैं चंद्रकांता के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।